बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल समर पैक ग्रेड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेज नंबर 14 टू 20। स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 14 पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ ईच प्रॉब्लम बिलो। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे मोस्टली उनकी एवरेज जो है वो आपने फाइंड करनी है। एवरेज का फार्मूला जो है वो आप याद कर लें कि सम ऑफ ऑल नंबर्स होता है टोटल नंबर्स ऑफ नंबर्स पे, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे उन सबको सम करके जितने नंबर होंगे उतने नंबर्स पे जो है ना उसने डिजिट पे बेसिकली आपने उसको जो है ना वो डिवाइड कर देना होता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था आई केप ट्रैक ऑफ ऑल माई साइंस टेस्ट स्कोर दिस ईयर, आई कैलकुलेटेड द एवरेज। वो कहता है साइंस के टेस्ट स्कोर है उनकी एवरेज काउंट करना चाह रहा है। हेयर आर माई टेस्ट स्कोर, ये वाले उसके स्कोर है। माई एवरेज साइन टेस्ट स्कोर इज, एवरेज साइन टेस्ट स्कोर उसके जो है वो फाइंड करने हैं। साइन टेस्ट स्कोर जो उसने लिए हैं पहले आप वो लिख लेंगे जो भी उसको दिए गए हैं, ठीक है। फार्मूला जो है वो एवरेज का जो है वो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। एवरेज का सम ऑफ ऑल नंबर्स ओवर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब एवरेज आप यहाँ पे लिखेंगे तो इधर सारे नंबर्स का सम लगा दें और ओवर टोटल 7 नंबर हैं तो 7 पे इसको डिवाइड करेंगे। सबका सम लिया तो 623 आ जाता है, 7 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 89। तो एवरेज स्कोर उसके कितने हैं जी 89, ठीक है जी। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ फॉर ईच ट्रिप वी टेक एज अ फैमिली वी my dad records the mileage. I found the average of number of miles we drove. Here are the miles we drove. ये वाले जी माइल्स हैं, उसके माइल आपने एवरेज निकालनी है बेसिकली उसकी। तो माइल्स ड्रॉव जितने हैं वो सारे माइल्स आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। सम ऑफ माइल्स आपने इस तरह से प्लस कर लेना है, उसका सम आ जाएगा 3505। टोटल ये कितने बन रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 501 आ जाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। एवरेज माइल्स वर 501 माइल्स आप इस तरह से राइट कर देंगे, ठीक है जी। पेज नंबर 14 सॉल्व हो गया। पेज नंबर 15 देखें। व्हेन आई परचेज अ न्यू डीवीडी आई रिकॉर्ड दी अमाउंट आई पे, आई कैलकुलेटेड द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन माई डीवीडीज। हेयर आर दी प्राइस, एवरेज प्राइस उसने सारी उसने कहते हैं डीवीडीज़ खरीद रहा था उसकी प्राइस उसने दे दी है। एवरेज प्राइस उसने जो है ना बेसिकली कैलकुलेट करनी है। डीवीडी प्राइसेस लिखें, जितनी भी प्राइस उसने दी हुई है वो आपने इस तरह से राइट कर देनी है। फार्मूला वही आप लिखें या अगेन पुट करवा लें वैल्यूज़। फार्मूला एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये आपके पास एवरेज का फार्मूला होता है। सम लिखें तो ये सारे नंबर को सम कर लें, सम आ जाएगा 147.59। एवरेज प्राइस टोटल को टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24.60। तो एवरेज प्राइस आ जाएगी 24.60 रुपीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। आवर क्लास रिकॉर्डेड द डेली टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फॉर 10 डेज। 10 डेज़ के लिए उन्होंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। ये 10 डेज़ का टेम्परेचर है, आप डेली टेम्परेचर जो है वो इस तरह से राइट कर देंगे। सम ले लेंगे टेम्परेचर का तो ये सारी वैल्यूज़ को प्लस लगा के लिख देंगे। सम आएगा 811। तो एवरी टेम्परेचर 811 को डिवाइड कर देंगे ज़ाहिर है 10 डेज से तो 10 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है आपका, उसको भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट 16 है पेज नंबर, यहाँ पे भी एवरेज के ही क्वेश्चन दिए गए हैं। शिपिंग कंटेनर अराइव बाई कैरियर एंड वेट डाटा इज़ कलेक्टेड, फाइंड द एवरेज वेट इन पाउंड्स फॉर द फॉलोइंग शिपिंग, ठीक है। अब शिपिंग कंटेनर है, आप यहाँ पे लिखेंगे शिपिंग कंटेनर, उनका वेट है 1 2 3 4 5 है, उन सबको आपने जो है ना वो लिख लेना है। फिर आपने उनका सम लेना है, सम लिख के सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे तो 292854 आ जाएगा आपके पास। एवरेज वेट आपने फाइंड करना है तो ये जो सम आया है इसको 5 टोटल कंटेनर है उस पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5857.0.8 LBS, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है तो आप ये भी उसका यूनिट जो है ना वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट है जी दी मार्की इन दी थिएटर डिस्ट्रिक्ट हैव वेरिंग अमाउंट ऑफ लाइट्स फॉर 5 वेन्यूज़। 5 वेन्यूज़ हैं, उसमें मार्की में डिफरेंट लाइट्स लगाई हैं तो वेन्यूज़ एवरेज बेसिकली आपने फाइंड करनी है। तो मार्की में जो लाइट्स लगी हुई हैं ये इतनी हैं, फिर ये सारी आप लिख देंगे। सम लेना है इन सारी वैल्यूज़ का, आप क्या ले लेंगे प्लस लगा लेंगे, साइन सम ले लेंगे, वो आ जाएगा 42459। टोटल आपके पास लाइट्स आ गई हैं उसकी, ठीक है। एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट्स फाइंड करनी है, इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 8491.8 लाइट्स आपके पास इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 17 पे।
सैम स्कोर्ड, सैम ने जी इतने नंबर हासिल किए हैं मैचेस में। व्हाट वाज द एवरेज स्कोर पर मैच के एवरेज स्कोर फाइंड करने हैं, तो सैम जितने स्कोर किए हैं आप इस तरह से राइट कर देंगे। सम लेंगे, इन सारी वैल्यूज़ के बिटवीन में प्लस का साइन लगा दें, इनका सम लिया तो 355 आ जाएगा। एवरेज स्कोर पर मैच आपने लेने हैं, तो टोटल को जितने नंबर ऑफ उसके थे मैचेस 5 मैचेस है उस पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास 71 रन आ जाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्कोर पर मैच कितने उसके बनेंगे, 71 रन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्यूरिंग अ वीक, एक वीक के दौरान सिटी का जो टेम्परेचर है वो इधर उन्होंने सेल्सियस में दिया हुआ है। एवरेज टेम्परेचर आपने फाइंड करना है, तो टेम्परेचर फॉर अ वीक आप ये सारे टेम्परेचर वीक के लिए राइट कर लेंगे। सम लेंगे, इन सबको ऐड करें तो 266 डिग्री फॉर सेल्सियस में आएगा। उसके बाद एवरेज डेली टेम्परेचर आप लेंगे तो 7 डेज ज़ाहिर है उसके वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो टोटल को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 38 आपके पास सेंटीग्रेड आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक हो गया, तो ये आपने फाइंड करना है। पेज नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 18 पे। अच्छा, पेज नंबर 18 पे भी अगेन एवरी वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है जी रज़ाक ने इतने डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं, 6 में आपने एवरेज उसकी फाइंड करनी है। तो रज़ाक स्कोर्स इन 6 सब्जेक्ट लिख के आप उसके मार्क्स लिख दें, सम करके उसके सारे मार्क्स का सम कर लें जो कि 504 आ जाएगा। एवरेज स्कोर आपने लेना है, तो 6 सब्जेक्ट हैं, 504 को 6 पे डिवाइड करें तो 84 आ जाएगा। रज़ाक्स एवरेज स्कोर इज़ 84 मार्क्स। तो इस वे में जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम दे दिया है उन्होंने क्यूब का इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब ये फार्मूला जो है हम पहले भी पढ़ चुके थे, आई थिंक सो पहले क्वेश्चन था जो स्टेटमेंट वाला आया था उसमें उन्होंने क्यूबिक शेप शायद दी थी, उसकी साइड फाइंड करनी थी। उसका फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू A3 होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू V है वो उसने दे दी हुई है। आपने क्या करना है, V की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिखी A3 एज इट ले लेंगे। ज़ाहिर है हमने A लेना है, क्यूब जो है ख़त्म करना है, तो दूसरी साइड पे फिर हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं। तो इस वाली वैल्यू को जब आप 16.73 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका क्यूब लेते हैं बेसिकली, तो वो यही बन जाता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये 3 इस 1/3 के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 16.73 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी आ जाएगी, 16.73 मीटर्स। तो 18 पेज नंबर आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 19 पे। अच्छा, पेज नंबर 19 और आगे नेक्स्ट काफ़ी सारे पेज हैं, उन पे उन्होंने ना डेफिनेशंस ही दी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन विद एग्जांपल लिख दी हैं, आप इनको जो है वो देख के राइट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से की हुई हैं तो फिर आप वही राइट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है पावर सेट की। द पावर सेट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दैट सेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ। ठीक है जी, और इसकी एग्जांपल है ए सेट में 1 और 2 इरकान है, देन पावर सेट ऑफ ए जो आप लेंगे तो फिर उसमें स्टार्ट में एम्प्टी सेट और एंड पे जो इटसेल्फ है, बाकी ये वाले जो आपके सबसेट हैं वो आप ले लेंगे 1 और 2। और ये ब्रैकेट आपने ये लगानी है, सबसेट में नहीं लगाते, लेकिन जब आप पावर सेट लेते हैं देन ये जो है करली ब्रैकेट इन सारी सेट्स के स्टार्ट और एंड पे आपने जो है ना वो लगानी होती है। ये पावर सेट शो करती है। सबसेट भी ऐसे लिए जाते हैं, लेकिन इनमें ये डिफरेंस है कि आपने सबसेट में जो है वो ये वाली जो आपने ब्रैकेट लगाई है ना वो नहीं लगाते, जबकि पावर सेट में ये लगाई जाती है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन है, इसको आप देख लें। द इंटरसेक्शंस ऑफ 2 और मोर सेट्स इज अ सेट दैट ओनली द एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल ऑफ देम सैम्बल्स। इसका ये वाला सैम्बल यूज़ होता है इंटरसेक्शन के लिए। एग्जांपल आप दे लें, सेट ए ले लें, उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 3 4 एलिमेंट है, देन आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा। जो कॉमन होंगे 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो वो आप आंसर में राइट कर देंगे। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल सेट्स विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। दोनों सेट्स के सारे ही एलिमेंट आपने लिखने हैं, बस रिपीट नहीं आपने करने होते। इसको यूनियन कहा जाता है। सैम्बल इसका ये वाला है, यू से ज़ाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल में आप ऊपर वाली ही ले लें, ठीक है, ए में ए 1 2 3 ले लिया, बी में 2 3 4 आपके पास एलिमेंट है, देन ए यूनियन बी क्या आएगा, सारे अरकान आ जाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे, 1 लिखेंगे 2 3 4 मीन 2 इसमें भी आ रहा है, आप रिपीट नहीं करोगे, जस्ट 1 टाइम लिख दोगे। 3 दोनों में आ रहा है, रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट 1 टाइम लिख देंगे, तो ये यूनियन हो जाता है। ठीक है, पेज नंबर 19 पे जो है वो आपने इस तरह से जो है ना डेफिनेशन राइट कर देनी है। नेक्स्ट अब चलते हैं जी, पेज नंबर 20 पे भी डेफिनेशन ही हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन आपको दी गई है। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए रिटर्न एज ए कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक डैश की फॉर्म में भी और स्मॉल सी भी ऊपर लगा सकते हैं पावर में। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। यूनिवर्सल सेट के सारे ही एलिमेंट लिखने हैं
वो, और बस वो नहीं लिखने जो कि ए में हो, ठीक है। इफ़ यू के एलिमेंट उसने ये बता दिए 5 तक हैं, ए के एलिमेंट 1 2 हैं, देन आपने अगर ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू वाली वैल्यू में से ए को माइनस करेंगे, इट्स मीन यू वाले वो लिखेंगे जो ए में ना हो। तो 1 और 2 आपने नहीं लिखने, बाकी 3 4 5 आप लिख देंगे, तो ये यूनियन ऑफ सेट्स आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट आ जाएगा, सॉरी। आगे है डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरी फॉर्म इसकी ये वाली भी होती है, अगर आप वो भी लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी इसको डिफरेंस को राइट किया जा सकता है। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। वही बात है जैसे कंप्लीमेंट में लेते हैं, तो वही बात है जो पहले आप लिखेंगे माइनस से उसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो वाले नहीं लिखने जो बी में हों, ठीक है। इफ़ ए 1 2 3 है, बी की वैल्यू 2 3 4 है, देन ए माइनस बी का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 तो बी सेट में भी हैं, वो नहीं लिखने, ए के वो लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो आप 1 लिख देंगे। आ गया यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट रिटन एज यू की फॉर्म में मोस्टली इसको यू इज इक्वल टू लगा के सेट लिखा जाता है। द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर डिस्कशंस और प्रॉब्लम। कोई एक मखसूस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है या प्रॉब्लम कोई आपको दिया जा रहा है, कोई क्वेश्चन बेसिकली सेट का दिया जा रहा है, उसमें जितने भी आपके वो फिर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, उस पर मुश्तमिल होता है यूनिवर्सल सेट। ऑल अदर सेट्स आर सब सेट ऑफ इट। बाकी जितने भी सेट्स होते हैं मगर बताए जाएंगे वो उसके सब सेट होंगे। जैसे कि इसमें उन्होंने ये यू सेट जो दिया हुआ था ना, ये वाला, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है ना आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट है, ये उसका सब सेट है, क्योंकि इसमें के एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद हैं, ठीक है जी। आगे आपके पास आ जाती है जी रेडिकल की डेफिनेशन। अ रेडिकल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट यूजेस द रूट सैम्बल, जो रूट सैम्बल को यूज़ करता है इस वाले को, टू शो द रूट ऑफ अ नंबर, के नंबर का जो है उसने रूट को शो करवाना होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो पेज नंबर 20 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।